वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वनडे गुरु। अब जो मेरा टॉपिक है वो आपका जो आज चंद्रयान लॉन्च हुआ है 14 तारीख को, उससे रिलेटेड है। यानी कि चंद्रयान से क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा वो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आप समझते हैं चंद्रयान के बारे में। देखो, मिशन चंद्रयान-3, इसे बहुत मेहनत की है मैंने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर निकलने ही निकलने हैं। ठीक है, जैसे मंगलयान लॉन्च हुआ था ना, कई साल तक मंगलयान ही आता रहा। ठीक है, कि मंगलयान का मिशन का नाम क्या था। ठीक है, तो अब इसे आप ध्यान से समझेंगे। करंट अफेयर का टॉपिक है और ये 2-3 नंबर दे के ही जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर आपको पढ़नी कैसे है वो आप समझिएगा। जैसे चंद्रयान शुरू हुआ है, ये क्या शुरू हुआ है? चंद्रयान। तो चंद्रयान से रिलेटेड यानी कि फिर क्या बन गया ये? चंद्रमा। क्या बन गया? चंद्रमा। चंद्रमा सही है ना ये? तो चंद्रमा के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए अभी फ़िलहाल मेरी वीडियो के साथ ही। जैसे सबसे पहले चंद्रमा जो है वो सौरमंडल में पृथ्वी का उपग्रह है। एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। जी का मान कितना होता है इसमें? 1/6। यानी कि पृथ्वी का जो जी का मान है 9.8, उसके कंपेयर में ये 1/6 है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी चंद्रमा पर व्यक्ति जाते हैं तो वो उड़ते रहते हैं, क्योंकि जी का मान का मतलब है कि हर चीज़ जी के मान से नीचे आ रही है गुरुत्व के कारण। ठीक है, तो जी का मान पृथ्वी पर कितना है? 9.8, उसका 1/6 है। ऐसे सूरज पे जो जी का मान है वो 28 गुना है पृथ्वी के। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए बुढ़ापे तक, तब आप एकदम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जी का मान कितना हो गया? 1/6। ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि सबसे बड़े उपग्रह की बात करें हम सौरमंडल के, तो वो गैनीमीड है। किसका? ये पता होना चाहिए था। ठीक है, ये गैनीमीड किसका है? बृहस्पति का। ठीक है, टाइटन किसका है? शनि का। और गैनीमीड हो गया। 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा। हम चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा ये पता होना चाहिए। चंद्रमा पर पहला कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में। कब रखा? 1969 में। ठीक है, भारत की तरफ से किसने रखा? राकेश शर्मा ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये हो गया क्लियर चंद्रमान। अब आते हैं इसका व्यास। इसका व्यास इतना छोटा है कि 21 उपग्रह पृथ्वी के अंदर समा जाएंगे चंद्रमा जैसे। ठीक है, 21 उपग्रह किसके अंदर के समा जाएंगे? पृथ्वी के अंदर समा जाएंगे। इतना छोटा व्यास है इसका। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया स्टैटिक जीके का पार्ट। चंद्रमा पर एक चीज़ और, जो धब्बे दिखाई देते हैं, धब्बे देखते हैं ना कि हम रात को जब सोते हुए देखते हैं, तो धब्बे होते हैं सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। यानी कि जो स्थान है वो है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। क्लियर? तो चंद्रमा हो गया बिल्कुल स्टैटिक जीके के तौर पे क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे है, इसका आकार भी पूछ लेता है। सब लोगों को पता है गोल नहीं है इसका आकार, अंडाकार है चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा का ये स्टैटिक जीके, हर करंट अफेयर आपको इस तरीके से ही पढ़नी है कि जो भी टॉपिक करंट अफेयर का पढ़ें उसकी स्टैटिक जीके साथ साथ पढ़ें। ठीक है, फिलहाल चंद्रयान-3, अब इसे ध्यान से देखेंगे। चंद्रयान-3 महत्वपूर्ण तथ्य है, लॉन्च हुआ 14 जुलाई, यानी कि आज के दिन लॉन्च हुआ। ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के दिन शाम को ले आया 2023 में 2:35 पर। कब हुआ? 2:35 पर लॉन्च हुआ। इसकी डेट याद रखनी है, यहाँ मैंने एन बना दिया, ये आएगा। कब लॉन्च हुआ? 2:35 पर। क्लियर? दूसरा, रॉकेट का नाम LVM 3rd M4, ये ज़रूर याद रखना है। ये ज़रूर मिलेगा कि किस रॉकेट से ये लॉन्च किया गया चंद्रयान। ठीक है, रॉकेट के थ्रू छोड़े जाते हैं। जैसे कि जितनी मिसाइल हैं वो उड़ीसा से छोड़ी जाती हैं, ऐसे ही चंद्रयान ये रॉकेट के थ्रू LVM 3rd M4। ठीक है, ये रॉकेट के थ्रू चंद्रयान का नाम किस रॉकेट से छोड़ा गया वो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो, फंसेगा पक्का। दूसरा, स्थल कहाँ से छोड़ा गया? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। इसका जो छोड़ते हैं ये रॉकेट, ये अंतरिक्षयान, ये इसरो से छोड़े जाते हैं। इसरो क्या है? इसरो के बारे में पढ़ते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कब हुआ इसका गठन? 15 अगस्त 1969 में विक्रम साराभाई ने किया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। ये सब चंद्रयान का बिल्कुल फाइनल होना चाहिए आपका। क्लियर? आगे आते हैं, इसरो एजेंसी है, वजन 3900 किलोग्राम है इसका। किसका? चंद्रयान का। उसके बाद आते हैं, देखो हर चीज़ का एम आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसका एम क्या है। यानी कि चंद्रयान जो छोड़ा गया है, ये कोई वहाँ दावत खाने तो जा नहीं रहा, कोई शादी ब्याह में तो गया नहीं है। तो ये क्या उद्देश्य क्या है हर चीज़ के? तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य ये है कि हम सेलेक्ट हो जाएं, सरकारी नौकरी लग जाए। ऐसे चंद्रयान का जो उद्देश्य है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा नाम है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका उद्देश्य क्या है कि मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन। ये वहाँ पता लगाएगा कि वहाँ मिट्टी है, पत्थर हैं या खनिज हैं। खनिज है तो हम यहाँ ले आएंगे पृथ्वी पर, ठीक है। तो पहला एम तो ये हो गया। दूसरा यह है कि नरम लैंडिंग कर पा रहा है नहीं, यानी कि वो वहाँ पे गया है, आराम से उतर पा रहा है, ये बीच में नष्ट तो नहीं हो रहा। पहला, पत्थर खनिज वहाँ हैं या नहीं है। दूसरा, उसकी लैंडिंग जो है वो आराम से हो पा रही है या नहीं हो पा रही, ठीक है। और तीसरा है रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। जो रोवर है, देखो रोवर के बारे में पढ़ेंगे। रोवर एक प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट है, वो ऐसे करके घूमेगा, वो पता लगाएगा कि जो है वहाँ की परिस्थिति कैसी है। क्लियर। तो यथासंभव वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ये इसके एम। फोटो खींच लेना, ये जरूर आने हैं कि ये किस एम से वहाँ गया है। दावत खाने तो गया नहीं, लड़ाई झगड़ा वहाँ है नहीं, ठीक है। तो एम इसके पता होना चाहिए। 3, मिट्टी खनिज का पता लगाना, वहाँ पर लैंडिंग सही से हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तीसरा जो है रोवर घूम के पता लगाएगा वहाँ की परिस्थिति क्या है। अब आगे आते हैं, देखो 3 इसके इसरो मैंने बनाया है। इसरो ये इस तरीके से होता है, ऐसे गया रॉकेट ऐसे करके, ठीक है। लैंडर क्या चीज़ है? लैंडर चीज़ है, ये चांद तक रोवर को ले जाएगा, यानी कि ये एक, इसका वजन भी है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ है 1752 किलोग्राम का लैंडर है, जो क्या करेगा, सिर्फ चांद तक रोवर को ले जाएगा, सिर्फ चांद तक ले जाएगा। उसके बाद लेजर डॉपलर बेस लिमिट क्या है? ये 4 थ्रोटल इंजन, ये आपको ध्यान से याद करना है। देखो 4 इसमें इंजन लगे हैं, थ्रोटल इंजन। वो पूछ सकता है कि फिजिक्स में पूछ सकता है, साइंस में, कि थ्रोटल इंजन क्या होते हैं। थ्रोटल इंजन एक विशेष इंजन होते हैं जो कि एक तो जो वायु का वेग है उसे सहन कर लें, और इसमें कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी कि यहीं बैठ के हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पर गति को, सब चीज़ों को, तो इसलिए ये भेजे गए हैं, ठीक है। तो थ्रोटल इंजन का मतलब कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा जो वायु का वेग है ऊपर, उसमें जो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी वायु से, ठीक है। आगे आते हैं लेजर डॉपलर बेसेमिलिट। ये क्या चीज़ है? लेजर। देखो लेजर जैसे ही आया तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। लेजर का मतलब है लाइट, ठीक है। लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का काम क्या होता है? लेजर से एक तो दूरी की शुद्धता की जांच होती है, ये वहाँ जांच करेगी, शुद्धता की जांच होती है। लेजर जैसे कि हम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं, तो ये सब आपको क्लियर पता होना चाहिए। और तीसरा है सॉफ्ट लैंडिंग किस तरीके से हो रही है, ये नहीं हो रही। अगला है इसका 3 पार्ट है, प्रोपल्यूशन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्यूशन इसकी वजह से इसमें से चांद के ऑर्बिट में जाएगा, कक्षा में जाएगा। किस में जाएगा? कक्षा में। प्रोपल्यूशन की वजह से कक्षा में जाएगा। लैंडर ये चांद तक ले जाएगा, उसकी सतह तक। और रोवर का मतलब है 6 पहियों वाला रोबोट है, घूमकर इसकी जानकारी दे। तो आपके सामने 3 बातें और महत्वपूर्ण है। एक तो ये कितने दिनों में पहुंचेगा, यानी कितने दिन की इसकी यात्रा है। तो ये 42 दिन में, एक तो ये डेज जरूर याद रख लें कितने दिन की है। ये 42 दिन में ये पूरा कवर करेगा, ठीक है। आज से 42 दिन बाद 9 दिन बाद कक्षा में चला जाएगा, और 42 दिन, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें कितना खर्चा आया? इसमें खर्चा आया बनाने में 615 करोड़। तो एक तो देखो मैं मोटा मोटा बता दूं, एक तो ये कब लॉन्च हुआ, रॉकेट का नाम क्या था, कहां से लॉन्च हुआ, उद्देश्य क्या है, ठीक है। और ये इसका पार्ट जो है, थ्रोटल इंजन क्या होता है ये। और एक चीज, चंद्रमा मिशन इससे पहले कब शुरू हुए हैं? तो एक तो चंद्रयान फर्स्ट, ये 22/8/2008 को लॉन्च हुआ। इसका किस रॉकेट से? PSLV XLC-11। ये भी जरूर याद रखना क्योंकि हिस्ट्री इसी से रिलेटेड आएगी। यानी कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 2 22/7/2019 GSLV MK3। तो चंद्रयान 3 ये है। क्लियर हो गया? तो एक तो आपको ये याद रखना है पुराना इतिहास। तीसरा, खर्चा कितना आया, कितने दिन लगे, ये बेसिक क्वेश्चन आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।